हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डिजिटल स्टडी 247 के यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम संख्या पद्धति में रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित वीडियो नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल सिद्धांत के अगले नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो शेषफल सिद्धांत का अगला नियम ये कहता है कि यदि अंश का मान हर के मान से एक कम हो और अंश की घात n हो, जैसे यहाँ पे a पावर n बटे a प्लस 1, यदि इस तरह की कोई संख्या दे रखी है तो इसमें जो शेषफल का मान होगा, यानी शेषफल का मान n के मान पर निर्भर करेगा, यानी n के मान पर निर्भर करेगा। अब n का मान, जैसे यहाँ पे यदि हम देखें तो n का मान जो है वो आपका 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अन्य संख्याएं हो सकती हैं। ये अनंत तक संख्याएं हो सकती हैं। तो आइए अब हम इसके नियम पर देखते हैं। आगे हम प्रश्न भी देखेंगे। पहले हम यदि सम है तब क्या होगा और यदि विषम है तब क्या होगा। यदि n का मान सम है तब शेषफल हमेशा 1 होगा। जैसे यदि हम देखें यहाँ पे 2 पर 4 की घात बटे 3, अगर इस तरह से कोई संख्या दे रखी है और इसमें हमें शेषफल ज्ञात करना है तो हमारा मान क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर उसके बाद में 3 से हम भाग करेंगे, फिर हम जोड़ी बनाएंगे तो ये हमारा होगा 4 गुणे 4 बटा 3 हो जाएगा। फिर हम इसमें जब भाग करेंगे तो हमारा यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा 1 गुणे 1 बटा 3 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे हमारा 1 बटा 3 हो जाएगा। और आप पहले से जान चुके हैं कि यदि अंश का मान हर से छोटा है तो रिमाइंडर हमेशा अंश होता है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जब n का मान सम होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब दूसरा केस ये बनता है कि यदि n का मान विषम है तब शेषफल हमेशा यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, तो शेषफल हमेशा अंश होगा। तो शेषफल हमेशा क्या होगा, अंश होगा। शेषफल जो होगा हमेशा अंश ही होगा। चलिए हम आगे इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपका 2 की घात 5 है, 2 की घात 5 है और बटे 3 है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर आप जोड़ी बनाएंगे तो आपका 2 जोड़ी बन रहा है और 1 2 बच रहा है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को बाहर रखेंगे, 4 बटा 3 करेंगे। फिर आप जब भाग करेंगे इसमें तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 1 आएगा। फिर आप 2 गुणे 1 गुणे 1 बटा 3 करेंगे तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 2 बटा 3। फिर वही बात आई कि यदि अंश का मान हर के मान से छोटा है तो रिमाइंडर हमेशा अंश होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। रिमाइंडर 2 होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। चलिए इसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न को आगे देखेंगे। जैसे हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि 2/3
में शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 पे घाते 10 बटा 3 में शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें प्रश्न को लिख लेना है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसे हम इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे हम कितनी बार लिखेंगे, ऐसे हम लिखेंगे 10 बार। फिर अब हम 3 से इसमें सभी में भाग करेंगे। फिर हमारी 2-2 की कितनी जोड़ियाँ बनेंगी, यदि हम जोड़ी बनाएंगे तो 2-2 की हमारी 5 जोड़ियाँ बनेंगी। और ये हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बटे आपका 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सभी में भाग किया जाएगा। सभी में भाग आप करेंगे, तो जब आप सभी में भाग करेंगे तो हर एक कंडीशन में जब भी आप भाग करेंगे, यदि आप 3 से 4 में भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। 2 1 1 और 1 इस तरह से बटे आपका हो जाएगा 3। फिर आप आगे जब देखेंगे तो अब 1 का गुणा आप कितनी बार करेंगे तो मान 1 ही आएगा, यानी 1/3। तो फिर देखिए यहाँ पे अंश का मान हर के मान से क्या है, छोटा है, इस कारण से रिमाइंडर आपका अंश होगा। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा शेषफल आएगा, शेष फल जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। फिर हम इसी प्रकार से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसी प्रकार से हम आगे के प्रश्न को यदि देखेंगे तो हमारा क्या मान आएगा। देखिए आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 3 पे घाते 25/4 में शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी शेषफल का मान ज्ञात करना है। में शेषफल का मान ज्ञात कीजिए, तो शेषफल का मान क्या ज्ञात किया जाएगा, अब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 पे 25/4 इस तरह से हम पहले इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद में हम इसे भी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इस तरह से हम कितनी बार लिखेंगे, 25 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 25 बार लिखेंगे। 25 बार लिखेंगे बटा 4 आपका हो जाएगा। फिर आप यदि जोड़ी बनाएंगे तो कितनी जोड़ियाँ बनेंगी, 3 की आपको 12 जोड़ियाँ मिलेंगी और 1 3 अलग रहेगा। 3 की यदि हम जोड़ियाँ बनाएंगे तो हमारी कितनी जोड़ी बनेगी, 12 जोड़ी बनेगी और एक 3 अलग ही रहेगा। तो जो जोड़ी बनेगा उससे हम गुणा करेंगे तो वो 9 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 इस तरह से हम 9 का मान कितनी बार आएगा, 12 बार आएगा बटे 4 आपका हो जाएगा। जब आप भाग करेंगे इसमें, अब मान लीजिए इसमें यदि आप भाग कर रहे हैं 9 में 4 से यदि भाग करेंगे तो हमेशा शेषफल का मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 3 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 का मान कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 फिर कर देंगे। फिर 4 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 में 4 से कितनी बार गुणा, यदि 1 को कितनी बार गुणा किया जाए तो उसका मान 1 ही आता है, और 1 में किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो वो संख्या के बराबर ही होता है, अर्थात 3/4 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे अंश का मान हर के मान से क्या है, कम है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आ जाता है, अंश आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा रिमाइंडर 3। यहाँ पे आपका अंश का मान जो है वो हर के मान से क्या है, कम है। यहाँ अंश 3 है और हर 4 है, तो इस कारण से हमारा रिमाइंडर जो होगा हमेशा अंश के ही बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर 3 आएगा। फिर हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो आगे का प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3
कि 3 के घाते 26/10 में शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसको भी देखेंगे। 3 के घाते 26/10। अब इसे भी हम इसी प्रकार से लिख लेंगे। सबसे पहले हमें इसे क्या करना होगा, a/a+1n के फॉर्म में लेके आना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा कि यहाँ पे 3 के घाते 2 बटे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13/10। यहाँ पे हमने जो नियम लगाया है वो नियम क्या है, a/m बराबर होता है a/m × n, ये होता है। तो यही नियम हम यहाँ पे लगाए हुए हैं। फिर ये हमारा हो जाएगा 9 यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 9 पे घाते 13/10, ये हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा इस फॉर्म में आ गया आपका a/n/a+1 के फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ से इसे हल करेंगे। हम यहाँ से इसे जब हल करेंगे तो हमारा जो मान आएगा हम देखेंगे यहाँ। अब देखिए, अब यहाँ पे चूँकि हमें 9 × 9 × 9 × 9 इस प्रकार से हम कितनी बार लिखेंगे, 13 बार लिखेंगे। अब बटे 10। अब जब हम जोड़ियाँ बनाएंगे तो हमारे कितनी जोड़ियाँ बनेंगी, हमारी जो जोड़ियाँ बनेंगी वो हमारे बनेंगी 6 जोड़ियाँ। 6 जोड़ियाँ बनेंगी और एक 9 बाहर रहेगा। तो 9 × अब हम यहाँ लिखेंगे इसे तो 9 81 हो जाएगा। फिर उसके बाद 81 होगा, फिर उसके बाद 81 होगा। इस तरह से हमें कितने बार 81 लिखना पड़ेगा, 81। ये हमें कितनी बार लिखना होगा, 6 बार लिखना होगा, 81 और 81। इस प्रकार से हमें 6 बार जब हम लिखेंगे और 10 से भाग करेंगे तो हमेशा हमारा जो शेषफल आएगा 81 में जब हम भाग करेंगे 10 से सभी में, तो हमारा जो शेषफल आएगा वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 इस प्रकार से हमारा कितने 6 बार रहेगा। एक उसके बाद में हम फिर 10 से भाग करेंगे। तो हम 10 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 9/10 आ जा रहा है। फिर आप देखेंगे इसमें यदि आप देखेंगे तो अंश का मान हर के मान से छोटा है। इस कारण से जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो अंश के बराबर होगा, अर्थात जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 9 के। क्योंकि देखेंगे आप तो यहाँ पे ये नियम है, इस कारण से जो हमारा रिमाइंडर होगा, फाइनली रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर होगा। इसी प्रकार से हम आगे के प्रश्नों में देखेंगे। आगे का जो हमारा प्रश्न है उसे भी हम देखेंगे। आगे का प्रश्न हमारा है, कह रहा है 2 के घाते 25/5 में शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। अब शेषफल का मान क्या होगा इसमें हम फिर देखेंगे इसे। तो अब आप देखेंगे 2 पे 25/5। अब आप इसे क्या करेंगे, इसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे आपको क्या करना होगा कि a/n/a+1 के रूप में लाना होगा। इसके रूप में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को बाहर करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 के पावर 2 बटे 2 के पावर 2
और घाते 12 कर देंगे, बटे 5 कर देंगे। फिर हमारा ये आ जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा 4 पर 12 बटा 5। अब ये इसके फॉर्म में हो गया। फिर अब आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे, अब हम इसे 4 गुणे 4 गुणे 4 कितनी बार लिखेंगे, ये हमारा लिखा जाएगा 12 बार। कितनी बार लिखा जाएगा, 12 बार लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हमारा बटे 5 से भाग करेंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो हमारा ये जोड़ी बनेगा। तो जोड़ी जब हम बनाएंगे इसको, तो जोड़ी हमारा कितना बन जाएगा, जोड़ी जब हम बनाएंगे तो हमारा 4 4 की 6 जोड़ियाँ बनेंगी। तो इस प्रकार से हम कहेंगे 2 गुणे, यहाँ पे हमारा 4 चौका 16 16 16, फिर आपका 16 होगा, फिर आपका 16 होगा, और इस प्रकार से 16 हो जाएगा। 4 की जोड़ियों से बना हुआ है। फिर 5 आएगा आपका, 5 से हम फिर इसमें भाग करेंगे। अब हमारा जो मान होगा यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि हमेशा हमें जब भी हम भाग करेंगे इसमें 5 से 16 में, तो हमारा हर कंडीशन में हमारा क्या आएगा, शेषफल 1 आएगा। यानी कि जो हम भाग करेंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। और भागा 5। फिर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर हमारा ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा गया है, हम लिख दे रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हम 5 को यदि देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमारा 5 हो गया। अब यहाँ पे जब हम, ये आपको पता ही है कि 1 का कितना भी बार गुणा करेंगे तो 1 ही मान आएगा, और 1 में जब आप किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या होता है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 2/5। अब आप यहाँ देखेंगे कि अंश का मान हर के मान से क्या है, कम है। इसका अर्थ है हमारा शेषफल हमेशा अंश के बराबर होगा। तो हमारा जो शेषफल होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे 2 5 से छोटा है, यानी अंश का मान हर से छोटा है। तो ये हमारा हो गया। फिर हम आगे देखेंगे, आगे का जो हमारा प्रश्न है ये क्या है, 2 के घाते 25/9 में शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। इसे भी हम देख लेते हैं। इसे जब हम देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, अब फिर हमें क्या करना होगा, इसे यहाँ पे लिखेंगे 2 के घाते 25/9। अब इसमें हमारा क्या होगा, यदि हम देखेंगे तो इसमें जो हमारा मान आएगा, यदि हम देखेंगे इसको, तो हमें क्या करना होगा, फिर उसी फॉर्म में लेके आना होगा, इसमें a⁴n बटे a+1 के फॉर्म में लेके आना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से हम कितनी बार लिखेंगे, 25 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद में हमारा, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 9 से भाग करना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितनी जोड़ियाँ बनेंगी। अब चूँकि हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8, ऊपर हमारा हमेशा नीचे से 1 कमी होना चाहिए। तो इसका अर्थ है हमें 3 3 की जोड़ी बनानी पड़ेगी। तो हम जोड़ी कितने की बनाएंगे, 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। तो 3 3 की हमारी कितनी जोड़ियाँ बनेंगी, अब 8 जोड़ियाँ बनेंगी। तो हमारी जो 3 3 की जोड़ियाँ बनेंगी वो कितनी जोड़ियाँ बनेंगी, 8 जोड़ियाँ बनेंगी। फिर हमें क्या करना होगा, अब फिर हम अगली लाइन में जब लिखेंगे तो अगली लाइन में हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे, अब चूँकि ये हमारा 8 हो जाएगा, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8
गुणे 8 गुणे 8, इस प्रकार से हमारा 8, इस प्रकार से हमारा ये हमारी 8 की कितनी जोड़ियाँ बनेंगी? 8 जोड़ियाँ बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ियाँ बनी हैं। फिर उसके बाद में अब आप फिर 9 से भाग करेंगे। तो अब आप यहाँ पे फिर आप देखेंगे आगे चल के, तो फिर आपको अब चूँकि भाग तो जाएगा नहीं, फिर आप क्या करेंगे? यहाँ 8 की 2 जोड़ियाँ बनाएंगे। 8 दो जोड़ी बनाएंगे, 2 3 4। तो फिर आपका ये कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे 2 रहेगा, फिर 8 8 64, 8 8 64, 64 हो जाएगा। 64 की कितनी जोड़ियाँ बनेंगी आप देखेंगे तो 64 गुणे 64, इस प्रकार से आपकी 4 जोड़ियाँ बनेंगी। एक यहाँ पे 64/9। अब आप भाग जब करेंगे इसमें 9 से, तो भाग तो चला जाएगा लेकिन शेषफल भी कुछ आएगा। तो आप जब भाग करेंगे तो आपका अब शेषफल कितना आएगा? 9 साते 63 होगा। 9 साते 63, एक आपका शेषफल आ गया। यानी कि आप यहाँ 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 बटा 9 आपका हो गया। फिर उसके बाद में अब आप यहाँ देखेंगे कि किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो 1 से तो संख्या वही रहता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि हमारा जो मान आएगा, यहाँ पे मान जो हमारा आ रहा है वो आएगा 2/9। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा फाइनली वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंश का मान हर के मान से कम है। तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर होगा। यहाँ पे हम इसे दिखा भी सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, आगे हम प्रश्न को देख रहे हैं। फिर हम आगे देखेंगे तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है 4 के घाते 131/5। यहाँ पे आप देखेंगे एक बात कि अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि जो हमारा n की घात है, यानी 4 की जो घात है वो क्या है? विषम है। अब विषम के कंडीशन जो n का मान है वो क्या है? विषम है। विषम है तो विषम के कंडीशन में हमारा जो शेषफल आता है वो कितना आता है? 4 के बराबर, अर्थात अंश के बराबर आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस जो हमारी संख्या दी गई है इसमें जो हमारा शेषफल होगा, शेषफल जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? शेषफल हमारा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आप लोग इसे विस्तृत रूप में हल करके बताइएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो n की घात जो है वो क्या है? n जो हमारा एक की घात मान लीजिए जो हमारा यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे a+1 में जो n की घात है वो क्या होता है? या तो सम होता है या फिर विषम होता है। विषम होता है। यदि सम है तो 1 होगा, यदि विषम है तो अंश के बराबर होगा। ये रिमाइंडर दोनों कंडीशन में यही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा n का मान है 1010 है। तो यहाँ ये चूँकि हमारा कौन सी संख्या है? सम है। अतः जो हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे के प्रश्नों में। चलिए बस इतना रहने देते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। आगे और भी हम प्रश्नों को देखेंगे और अब आने वाले वीडियोज में केवल दो या 3 नियम शेषफल सिद्धांत से संबंधित बचे हुए हैं। उन्हें हम देख करके आगे हम शून्यों की संख्या, यूनिट, डिजिट आदि प्रश्नों पर
आदि टॉपिकों पर बात करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।